बात करने वाले हैं 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड के सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल के बारे में। पॉलिनोमियल तो आपने 9th क्लास से पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। 9th क्लास में आपने इसका बेसिक पढ़ लिया है और मैंने कुछ वीडियोस बना के डाले हैं 9th क्लास के, तो एक बार उनको जरूर देखें क्योंकि वो बेस है। अब हमें 10th क्लास में पढ़ना है, तो 10th क्लास में बात कहां से स्टार्ट होगी? 10th क्लास में बात स्टार्ट हो रही है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसमें कुछ वर्ड्स आ रहे हैं और उनको पहले समझते हैं तो ये हमें समझ में आएगा। पहला आ रहा है जीरोस, दूसरा आ रहा है कोएफिशिएंट, तीसरा आ रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लोगों ने जान लिया है किस क्लास में? 9th क्लास में। कोएफिशिएंट हमने बात करी है 9th क्लास में, जीरोस की हमने बात करी है 9th क्लास में। तो हमने ये सब चीजें जानी है 9th क्लास में। आज हम सीखेंगे कि इनका रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश कर सकते हैं। देखिए आपने क्वेश्चन पे इस रिलेशन को एस्टेब्लिश करने के ऊपर काम करते हैं। कैसे हम सोचेंगे कैसे रिलेशन बनेगा, इसके ऊपर कैसे हम बना सकते हैं। अगर हमें नहीं आता है, अगर आपने नहीं रटा है और आपको बनाना है तो आप कैसे बना सकते हो, ये मैं पूरा प्रोसेस आपको समझाता हूं। देखिए जीरोस क्या होते हैं? देखिए जीरोस होते हैं जो पॉलिनोमियल में उन वैल्यू को अगर हम रख देते हैं तो हमें मिल जाता है जीरो। हम मान लेते हैं ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे? तो आप याद कर लीजिए, अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पे दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c, इसके बारे में अगर हम बात करना स्टार्ट करेंगे, इसका सबसे पहले नाम दे देते हैं, px नाम दे दिया मैंने। अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसके जीरोस की बात करेंगे तो इसके जीरोस 2 आएंगे। अब मुझे कैसे पता लगा? मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूं। कैसे पता लगा? ये रूल है कि जितनी डिग्री होगी उतने ही जीरोस होंगे। इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री है 2, तो इसके जीरोस कितने होंगे? इसके जीरोस भी होंगे 2। हम लेट कर लेते हैं कि हमारे जीरोस हैं 2। अब लेट किया है तो हमें अभी कंफर्म नहीं कहते हैं, तो पहले को बोल दिया अल्फा, दूसरे को बोल दिया बीटा। इसको बोलते हैं अल्फा, प्रोनाउंसिएशन है इसका बीटा है। ठीक है, रिलेशनशिप किसमें किसमें बताना है? जीरोस में बताना है और कोएफिशिएंट में बताना है। कोएफिशिएंट क्या होते हैं? ये COE कोएफिशिएंट हमारे होते हैं A, B और C। ये हमारे कोएफिशिएंट है। A को बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x², B को बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x, C को बोलेंगे कांस्टेंट। ठीक है, इतना आप जानते हैं और ये आपने 9th में पढ़ रखा है, मैं बस आपको रिवाइज करा रहा था। तो हमें इसके बीच में और इनके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। तो ये क्या है? सबसे पहले हमें जीरोस के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि जीरोस क्या होते हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जीरोस क्या होते हैं? अगर ये कोई पॉलिनोमियल दे रखा है, जैसे दिया है x+2, इसका नाम दे देते हैं qx। थोड़ा सा रिवीजन कराना भी जरूरी है क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट बता दूंगा तो हो सकता है आपको समझ में ना आए। तो qx है, ये एक पॉलिनोमियल है, तो इसका जीरोस क्या हो जाएगा? तो x की जगह एक ऐसी वैल्यू पुट करना है। x क्या है? वेरिएबल है, तो वेरिएबल में एक ऐसी वैल्यू पुट करना है जिससे qx हमारा आ जाए 0। तो वो क्या होगा? यहाँ पे क्या रख सकते हैं? x की जगह -2, तो रख देंगे तो 0 मिल जाएगा। तो qx क्या आ गया? 0। तो यही होता है हमारा पॉलिनोमियल। कुछ वो गलत मैंने प्रोनाउंसिएशन किया, यही होता है हमारा जीरोस। तो यहाँ पर कुछ लोग जीरोस को रूट्स भी बोलने लगते हैं। जीरोस हमारे रूट्स है, बट वो रूट्स नहीं है। जीरोस और रूट्स में क्या डिफरेंस है वो समझ लीजिए। जीरोस जो होते हैं वो पॉलिनोमियल में होते हैं और जो रूट्स होते हैं वो होते हैं इक्वेशंस में। तो बहुत क्लियर कर लीजिए, अगर कोई अगली बार आपसे बोले तो उसको जरूर बताइएगा कि जीरोस होते हैं पॉलिनोमियल में और रूट्स होते हैं आपके इक्वेशन में। तो अब आप देखेंगे इनका रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं। देखिए ये अगर हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इनके बीच में अगर रिलेशन बताना है तो कैसे बनाएगा बताऊंगा। देखिए यहां लिख देते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू। अब इक्वल टू लगा दिया है तो इसका मतलब आपके मन में एक इमेज बन गई होगी कि यहाँ पे कुछ ऐसा लिखना है जो इसके बराबर हो। तो वो बराबर कैसे होगा वो समझ लीजिए। देखिए ये इसके जीरोस हैं। अगर जीरोस को आप इस तरह लिखते हैं x इक्वल टू अल्फा और x इक्वल टू बीटा, ओके।
अगर आप इसको ऐसे लिख दीजिए अल्फा और x माइनस बीटा, अगर ये आपने लिखा है और इनका अगर आप मल्टीप्लाई करा देते, ये फैक्टर बन गए हैं, ये क्या बन गए हैं, फैक्टर बन गए हैं इस पॉलिनोमियल के, तो आपको पता है अगर आप फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करा देते हैं तो आप ओरिजिनल उसी नंबर के पास पहुंच जाते हैं। और क्लियर करूंगा आपको ये कैसे हुआ, थोड़ा सा धैर्य रखिए और वीडियो को लगातार देखते रहिए, स्किप मत कीजिए, तो आपको कई चीजें स्किप हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि यार कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन वो बहुत कुछ जाएगा। तो देखिए कैसे हुआ, फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कराने से कैसे आता है वो देख लीजिए कि अगर मान लीजिए कोई नंबर है आपके पास 6, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, इसके फैक्टर्स होंगे 2 और 3। जब आप 2 और 3 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको 6 ही मिल जाएगा ना, तो बहुत सिंपल है, वही तो मैंने किया है, फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करा दिया। लेकिन ये है पॉलिनोमियल, तो जो अगर ये पॉलिनोमियल है ना तो इसके साथ हमें कांस्टेंट का भी मल्टीप्लाई कराएंगे। अब आपको मन में क्वेश्चन आएगा कि आपने कांस्टेंट का मल्टीप्लाई क्यों कराया, तो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई इसलिए कराया है कि जो भी वैल्यू एक्स्ट्रा आ रही है इसमें वो ये कंटेन करेगा, ठीक है। अब इसका आप मल्टीप्लाई कुछ नहीं करना है, दोनों बराबर है पोर्शन, दोनों को मल्टीप्लाई करा दीजिए, कंपैरिजन कराएंगे फिर। चलो आप जल्दी से करा लेते हैं मल्टीप्लाई, तो देखिए क्या होगा। देखिए अब मैंने क्या किया है, कुछ नहीं किया, इसका मल्टीप्लाई करा दिया, इसीलिए मैंने एरो बना दिया है ऊपर। ये देखिए x का मल्टीप्लाई, अगर इसको आपको मल्टीप्लाई करना नहीं आ रहा है तो वो भी थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए क्या किया है, x का मल्टीप्लाई किया गया है x के साथ, x का मल्टीप्लाई किया है बीटा के साथ, मतलब पहला जो नंबर है उसका मल्टीप्लाई दोनों के साथ करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जो अल्फा है अल्फा का मल्टीप्लाई दोनों के साथ करेंगे, पहले x का कर दिया दोनों के साथ, दूसरा अल्फा को दोनों के साथ कर दिया, ठीक है। और माइनस भी जब अल्फा का किया तो केवल अल्फा का नहीं हुआ है, माइनस का भी हुआ है, ये माइनस है ना तो माइनस का भी x के साथ हुआ है, माइनस का बीटा, तो ये आ गया है प्लस में और ये आ गया है माइनस में, ठीक है। ये कर दिया, इसके बाद क्या किया है, x कॉमन ले लिया है, इन दोनों में x कॉमन था और माइनस था कॉमन, तो वो मैंने माइनस ले लिया कॉमन और बीटा प्लस अल्फा बन गया यहाँ से। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, जो बाहर k लिखा हुआ था उसका सबके साथ मल्टीप्लाई करा दिया है, ठीक है। और जो बाद में लिखा था अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा को मैंने आगे लिख लिया है k के साथ, k का यहाँ लिख लिया और x को पीछे पहुंचा दिया और ये k अल्फा बीटा हो गया है, ठीक है। लिख लिया है, आपको हो सकता है समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो क्योंकि राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है मेरी, और चलिए अब आगे देखते हैं आगे कैसे होगा। तो आगे कुछ नहीं कराना है हमें, आगे हमें कुछ नहीं कराना है, क्या करना है, कंपैरिजन करना है। देखिए क्या होता है, कंपैरिजन किसके साथ होता है, बराबरी वाले के साथ होता है ना कंपैरिजन, कि एक राजा और एक रंक का होगा, अंबानी का होगा और मेरा होगा, नहीं ना, किसका होगा, बराबर वालों का होगा, अंबानी का होगा टाटा का होगा, ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बराबर लगा हुआ है ना, अब दोनों साइड बराबर है तो भैया क्यों ना इनका कंपैरिजन कर दिया जाए, और कंपैरिजन होगा तो बराबर वालों का होगा, बराबर वाले क्या है, देखिए x स्क्वायर है तो इसका इसी के साथ कंपैरिजन होगा। आपके मन में क्यों होगा, इसके साथ क्यों होगा, भैया हम तो इसके साथ कराएंगे, तो वही है ना, अंबानी का मेरे साथ कंपैरिजन नहीं होगा, अंबानी का किसके साथ होगा, टाटा के साथ होगा। तो यहाँ डिग्री 2 है तो यहाँ पे भी डिग्री 2 होनी चाहिए ना, तो ये बराबर डिग्री वालों का कंपैरिजन कराते हैं हमेशा, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ क्या है, ax स्क्वायर, तो यहाँ क्या है kx स्क्वायर, तो देखिए स्क्वायर स्क्वायर कट गया, तो हमें यहाँ से क्या मिल गया, हमें यहां से मिल गया a इक्वल टू k। कोई दिक्कत मुझे तो नहीं लगता आपको होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या है, ये bx है और यहाँ पे भी क्या है, ये है, माइनस का साइन भी लगा हुआ है, तो चलिए कंपेयर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ प्लस का लगा हुआ है यहाँ माइनस का लगा हुआ है, तो ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ प्लस का लगा दीजिए अंदर माइनस लगा दीजिए, ओके। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए आप बराबर है ना, पूरा ax स्क्वायर प्लस यहाँ है प्लस यहाँ है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये माइनस का साइन लगा है तो ये पूरा हिस्सा कंपेयर हो जाएगा इसके साथ, तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम, सिंपल है bx इक्वल टू माइनस का k
अल्फा प्लस बीटा एक्स। एक्स एक्स से सिंपल कर दिया तो क्या आ गया हमारे पास? हमारे पास आ गया b इक्वल टू माइनस का k अल्फा प्लस बीटा। इसको साथ साथ लिखते भी जाइए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इतना पोर्शन आप क्या करिए, लिख लीजिए, फिर आगे लिख लीजिएगा। तो जैसे ही आपने इतना लिखा उसके बाद क्या हुआ, आपने देखा कि यहाँ a इक्वल टू k आ गया है ना, तो आपने क्या कर दिया, इसका सॉल्यूशन इधर कर देते हैं, इधर थोड़ा सा नीचे ज्यादा हो जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा कि b इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का a और अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए क्या आ गया यहाँ हमारे पास b अपॉन a। अब आप कहोगे ये माइनस है ना, तो माइनस यहाँ नीचे लगेगा, ऐसा नहीं है, माइनस कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं लगता है, लेकिन कोई भी साइन डिनोमिनेटर में नहीं लगता है, वो ऊपर आ जाता है। और माइनस है तो माइनस यहाँ नहीं लगेगा, न्यूमरेटर के साथ लगेगा। दो चीजें होती है, हिंदी में बोलेंगे अंश और हर के साथ नहीं लगेगा, किसके साथ लगेगा, हमेशा साइन अंश के साथ लगेगा। तो यहां से ये साइन हटा के यहां लगा दीजिए। ओके, तो ये आ गया अल्फा प्लस बीटा। गॉट इट, समझ में आया आपको? तो ये दोनों पोर्शन तो हमने कंपेयर करा दिए, लास्ट वाला बचा है ये और ये, तो इसको करा दीजिए c इक्वल टू k अल्फा बीटा। तो क्या आ जाएगा, c इक्वल टू k की वैल्यू कितनी है, ऐसे लिख दीजिए k इक्वल टू अल्फा बीटा, तो c इक्वल टू ये k की वैल्यू किसके बराबर है, a के बराबर है, तो क्या आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए आपके पास क्या आ गया है, आपके पास आ गया है पहला, दूसरा और तीसरा। तो देखिए अब रिलेशन की बात करते हैं जीरोस और कोफिशिएंट में। तो पहला है ये रिलेशन, ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b अपॉन a, दूसरा क्या है c अपॉन a इक्वल टू अल्फा इनटू बीटा। ओके, बीटा का डंडा थोड़ा सा लंबा कर दीजिए ऐसे। अल्फा बीटा हमारे पास जीरोस थे और abc हमारे पास थे कोफिशिएंट। तो हमने जब इनका कंपैरिजन कराया तो हमको रिलेशन मिल गए, ये दोनों abc और अल्फा बीटा, abc और अल्फा बीटा के बीच में हमें रिलेशन मिल गया। बस ये दोनों रिलेशन थोड़े थोड़े से अलग हैं। ये क्या है, सम ऑफ द जीरोस है, और ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द जीरोस है। तो अगर इसको थ्योरेटिकल लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, सम ऑफ द जीरोस हो गया हमारे पास माइनस का b अपॉन a, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द जीरोस हो गया c अपॉन a। तो ये क्या किया जाता है, आपको रटाया जाता है, आपको ये कोई नहीं बताता होगा कि ये निकला कहां से। तो आज शायद आपने ये सीख लिया है कि ये कहां से निकला हुआ है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि इसका यूज क्या है और ये कैसे यूज होगा। तो ये मैं सीरीज कंटिन्यू रखूंगा, मैं इस तरीके की वीडियोस और अपलोड करता रहूंगा, तो वो आप तक पहुंचते रहेंगे अगर आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और उसके बगल में जो घंटी वाली बटन लगी है उसको दबा देंगे। तो लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। धन्यवाद।